आज की क्लास में हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स एनसीआईएसएम के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल के साथ साथ हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, रसायन एंड कुछ ऐसी मेडिसिन के एग्जाम्पल जो अलग अलग हमारी लाइफ के स्टेज में एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आप देख रहे हैं, ये दो शब्दों से मिल के बना है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। जब हम अपने न्यूट्रिशन को एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, समझ जाइए, या फिर जो हम पदार्थ भोजन पदार्थ के रूप में ले रहे हैं और वो हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करता है, तो उसे न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स दैट मे प्रिवेंट डिजीज़, वो भोज्य पदार्थ या वो खाद्य सामग्री या वो पदार्थ जो हमें पोषण के साथ साथ औषधि भी के रूप में भी कार्य करता है, उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की हिस्ट्री देखें तो इसका सबसे पहला वर्णन 1989 में डॉक्टर स्टीफन डी फैलिन्स ने किया था, जो कि फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन के फाउंडर और चेयरमैन थे। तो जैसा कि देख रहे हैं हम कि इनोवेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन को अगर आप देंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन लेने के लिए डरते हैं या मेडिसिन के कारण ही उनमें इफ़ेक्ट प्रॉपरली नहीं आ पाता है। तो अगर उसी मेडिसिन को हम इनोवेट करके या उसके रूप को परिवर्तित करके दें तो वो न्यूट्रिशन भी देगा प्लस मेडिसिन भी का काम करेगा। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये डॉक्टर स्टीफन डी फैलिन्स की देन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रास्यूटिकल इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ अ फूड और अ पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अर्थात न्यूट्रास्यूटिकल एक फूड है या फूड का एक पार्ट है जो हमें हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करता है या उससे ट्रीटमेंट करता है। अगर हम किसी भी भोज्य पदार्थ को या फिर किसी भी आहार को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए पोषक के साथ साथ जब किसी बीमारी से हमारी रक्षा करता है तो उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कह सकते हैं। या फिर किसी फूड का जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है अगर वो भी हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करता है तो उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का कॉन्सेप्ट देखें तो ये दो टर्मिनोलॉजी, जैसा हमने देखा, न्यूट्रिशन जो कि हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है और फार्मास्यूटिकल जो हमें सिकनेस और इंजुरी के समय हेल्प करता है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो हम न्यूट्रास्यूटिकल को कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच। जैसा कि आयुर्वेद का एम ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा या फिर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो न्यूट्रास्यूटिकल एक तरह का प्रिवेंटिव अप्रोच है जहाँ पर हम मेडिसिन का यूज़ ना करके न्यूट्रिशियन सब्सटेंस का यूज़ करके बीमारियों से अपनी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल। तो पहला जो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट या अकॉर्डिंग टू अप्रोच है पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल एंड इस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल। अगर ऐसे भोज्य पदार्थ जो पहले से ही न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दोनों का काम करते हैं, जैसे आप अगर एप्पल ले रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन भी प्रदान करेगा, आयरन भी बढ़ाएगा, वैसे ही बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे अनार है जो आयरन को डिफिशियंसी में यूज़ कर सकते हैं, जो नोन है कि ये आपको पोषण भी देगा और कुछ बीमारियों से हमारी रक्षा करेगा। तो इसे हम कह सकते हैं वन विच हैज़ प्रॉमिसिंग अप्रोच टूवर्ड द पर्टिकुलर हेल्थ और मेडिसिनल बेनिफिट। हमें पहले से ही पता है कि ये कैसे हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा और रोगों से भी रक्षा करेगा, तो इसे कहते हैं पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल। दूसरा है इस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल। तो वो न्यूट्रास्यूटिकल जिनको पोटेंशियल बनने के लिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है या फिर किसी स्टडी के बाद वो एज अ न्यूट्रास्यूटिकल एक्सेप्ट किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं इस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल। तो इसको एक तरह से कहा जा सकता है प्राकृतिक, और दूसरा जो है वो बाद में सिद्ध करने के बाद प्रायोगिक के पश्चात ही उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वो इसके सोर्स के ऊपर है। तो पहला है नेचुरल सोर्स, जैसे कि कुछ जो ड्रग होते हैं या कुछ जो आहार हैं वो डायरेक्ट ही न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को जिस फॉर्म में, जिस नेचुरल रूप में वो मिल रहा है उसी नेचुरल रूप में, अगर जैसे आप एप्पल ले रहे हैं और वो आप ले रहे हैं एज एप्पल ही ले रहे हैं, उसका कोई
मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं या उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं और वो न्यूट्रास्यूटिकल का काम कर रहा है, तो ये नेचुरल सोर्स है। अगर आप उसमें कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं या उसके रूप में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये फार्माकोलॉजिकल कंडीशन है। और अगर हम किसी फूड मटेरियल के सिर्फ एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को ले रहे हैं, तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रास्यूटिकल कहलाएगा। तो ये वाला जो डिवीज़न है या क्लासिफिकेशन है, ये डिपेंड करता है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप एज अ न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है। वो अपने नेचुरल फॉर्म में है या किसी पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल कंडीशन में है या कोई प्रोसेसिंग की गई है, या फिर हम उसके किसी एक केमिकल कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू सोर्स है। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है हमको किस सोर्स से प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर प्लांट से आप न्यूट्रास्यूटिकल ले रहे हैं, जैसे कि टमाटो है या गार्लिक है, तो ये प्लांट सोर्स है। अगर किसी एनिमल से ले रहे हैं, जैसे शार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल जो है, ये एनिमल से हमको प्राप्त होता है। अगर हम किसी मिनरल को, जैसे कि जितने भी हमारे ट्रेस एलिमेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मिनरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राप्त होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलाई है। तो इस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल का हम क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द केमिकल ग्रुप, जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं मेनली डिपेंड करते हैं कि ये हम नेचुरल फॉर्म में बहुत कम लेते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, या इनके किसी एक केमिकल कंपोनेंट को ही, या फिर इनका एक विशेष केमिकल ग्रुप होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट, जितने भी हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जितने भी ट्रेस एलिमेंट होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट होते हैं। दूसरे प्रोबायोटिक, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रीबायोटिक, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उन्हें हम प्रीबायोटिक कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स, जैसे ओट्स है, ग्रेन्स है, सीरियल्स हैं, इनमें जो फाइबर होता है वो भी न्यूट्रास्यूटिकल का काम करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी रसायन द्रव्य होते हैं जो एजिंग को रोकते हैं और बॉडी के ऑक्सीडेशन या डीके को रोकते हैं, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। हर्ब्स एज अ फंक्शनल फूड, जैसा कि कहा है, कुछ जो औषधियाँ होती हैं या कुछ जो शाक हैं या कुछ जो मेडिसिन होते हैं वो एज अ फंक्शनल फूड हम यूज़ करते हैं, जैसे आंवला है, अनार है। फाइटोकेमिकल्स, तो फाइटोकेमिकल के अंदर जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फिनोलिक है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ये सारे फाइटोकेमिकल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखें तो न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है मेनली अगर हम देखें तो ये तीन चीज़ में हम देख सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर तीन चीज़ें आ सकती हैं। पहला, इसमें न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, जैसे कि जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड हैं, जो कि इस्टेब्लिश न्यूट्रिशनल फंक्शन पाया जाता है जिनमें। तो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के आते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो हर्बल और फाइटोकेमिकल, जितने भी प्लांट है जिनका हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं या उनके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उनको भी हम एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है डाइटरी सप्लीमेंट, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं लेकिन हम उनको एज अ डाइट नहीं ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं। जैसे प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है या एंजाइम्स है। अगर हम इनको डाइट के थ्रू ना लेकर के किसी और तरह से लेते हैं तो इसे डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हमारे न्यूट्रास्यूटिकल जो है तीन तरह से हम ले सकते हैं, आइदर न्यूट्रिएंट्स, हर्बल या फाइटोकेमिकल्स, और डाइटरी सप्लीमेंट। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होता है ये बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अलग अलग तरीके से हम इसको लेते हैं। अगर इस पे बात की जाए कि इसमें एडवांटेज क्या है न्यूट्रास्यूटिकल लेने का, तो न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं ये एक तरह से बॉडी को हेल्दी लाइफ देने के साथ साथ बीमारियों से रक्षा भी करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। अभी अगर हम गौर करें तो जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल हैं इनका एक बहुत बड़ा मार्केट है या ग्रोइंग मार्केट है। अभी के समय में आप देखेंगे जितने भी लोग हैं या तो च्यवनप्राश लेते हैं, या तो बच्चों के लिए आप देखेंगे तो न्यूट्रीला है या फिर न्यूट्रिएंट्स है,
ये जो है अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में अवेलेबल है और इसका मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं ये लेस हार्मफुल होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं और इनको लेना जो होता है मेडिसिन या फिर डाइट की अपेक्षा इजी होता है, इसीलिए इसको लेना सब ज़्यादा पसंद करते हैं। बट हाँ, इतना ध्यान रखना है कि ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो ज़्यादातर लोग न्यूट्रास्यूटिकल की ओर इसलिए भी आकर्षित होते हैं कि इसके सेवन से भविष्य में होने वाली बीमारी से वो बच सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो एडवांटेज है कि इसका मार्केट यूज़ है, इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये लेस हार्मफुल है, लेस टॉक्सिक है और हमें हेल्थ के साथ साथ डिजीज़ से भी प्रिवेंशन करता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो जैसे एक मेडिसिन को इस्टेब्लिश करने के लिए कई तरह के स्टेप होते हैं और बहुत सारे स्टेजेस या क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा किसी भी मेडिसिन को इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है ये किसी भी टेस्टिंग या रेगुलेशन से नहीं गुजरता है। इसके अलावा इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा कम होती है। अगर हम कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं तो हमको वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है जो न्यूट्रास्यूटिकल लेने से देरी से प्राप्त होती है। तो इसको जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा इनके ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इससे संबंधित कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं है, तो इसकी क्वालिटी के बारे में हमको इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो ये हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो न्यूट्रास्यूटिकल के यूज़ के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मार्केट में अवेलेबल न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं। अदर देन आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि हार्ट या कैंसर का जो रिस्क होता है उसको कम करता है। पॉलीफेनॉल है जो कि लो डेंसिटी लिपिड जो कि हमारी हेल्पफुल लिपिड होती है उसके ऑक्सीडेशन को रोकता है। इसके अलावा गार्लिक है जो कि बीपी कम करने में या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैरोटीनॉइड है जो यूवी रेस से हमारी स्किन के डैमेज को रोकता है। प्रीमियम प्रोबायोटिक है जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से हमको बचाता है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल हैं नॉन आयुर्वेदिक जो हमारी बॉडी के लिए हेल्थ और डिजीज़ दोनों पर्पस से हेल्पफुल होते हैं। अगर आयुर्वेद प्रोस्पेक्टिव ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें विथ स्पेशल रेफरेंस टू डाइटिक प्रिपरेशन, तो अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो आहार से संबंधित पथ्य कल्पना का हमको वर्णन मिलता है जो विशेष वैद्य लौलिम्बा राज ने कहा है कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निसेवने। अगर हम पथ्य का सेवन करते हैं तो हमें औषध सेवन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आहार ओजो वर्धनम, ओज का तात्पर्य हमारे आयुर्वेद में इम्यूनिटी से है। तो अगर हम अच्छे आहार का सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ने से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा जो फूड होता है वो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उन्होंने डेली एंड सीजनल रेजिमेन पे बहुत फोकस किया है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में या फिर सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी डेली लाइफ को रखेंगे तो हमें बीमार होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जितने भी हर्बल मेडिसिन का वर्णन हमको आयुर्वेद में मिलता है अगर उनके केमिकल कंपोजिशन की ओर हम ध्यान दें तो मैक्सिमम में टैनिन, फिनॉल, फ्लेविनॉइड, सेपोनिन, टर्मिनोइन, स्टेरॉइड पाए जाते हैं जैसे कि आमलकी, गुड़ूची, बाकुची, जितने भी रसायन द्रव्य हैं। और ये सारे जो मेटाबोलाइट हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में रसायन का वर्णन होता है। रसायन वह द्रव्य है यत जरा व्याधि नाशनम, जो कि हमारे एजिंग को भी रोकते हैं, साथ में होने वाली बीमारियों को भी रोकते हैं। तो जितने भी रसायन द्रव्य हैं उनको आप न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे शतावरी हो, पिपली हो, सुंठी हो। जितने भी रसायन द्रव्य होते हैं ये जाकर के मेनली रस पे काम करते हैं। ये रस धातु का वर्धन करते हैं जिससे ये धातु पोषण का काम करते हैं। इसके अलावा ये एंजाइमेटिक एक्शन को बढ़ाते हैं क्योंकि ये अग्नि को बढ़ाते हैं। अग्नि बढ़ाना मतलब हमारे एंजाइमेटिक एक्शन को बढ़ाना। साथ ही ये श्रोतस को इम्प्रूव करते हैं। हमारा शरीर जो है श्रोतस से बना हुआ है। अगर श्रोतस
में इम्प्रूवमेंट आएगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है। जैसे कि गुग्गुल है, गुग्गुल में लेखन की क्वालिटी है, अगर श्रोतोरोध हो गया है तो गुग्गुल उसे दूर करता है और स्रोतस से ट्रांसपोर्ट इजी होता है। तो इस प्रकार से आहार की जो सही तरह से उपयोग करके हम इसका रसायन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आयुर्वेद में कुछ रसायन के उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे आयु की विभिन्न अवस्थाओं में न्यूट्रास्यूटिकल का काम करते हैं। जैसे कुष्मांड अवलेह है, ये जनरल हेल्थ के लिए, यानी किसी भी आयु का व्यक्ति अगर कुष्मांड अवलेह का सेवन करता है तो इसके जो इंग्रेडिएंट है, मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि कुष्मांड या फिर इसमें जो कुष्मांड डला होता है ये रसायन का काम करता है, मेधे का काम करता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन के चांसेस को कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, टॉक्सिन को इलिमिनेट करता है, डाइजेशन और मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, और जो हमारे हेल्थ का मेन प्रॉब्लम होता है पित्त की वृद्धि, उस पित्त का ये समन का काम करता है। इस तरह से कुष्मांड अवलेह जो होता है ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन का सोर्स है, इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है, आयरन है। इस तरह से ये हमारे जनरल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम एज वाइज बात करें तो पीडियाट्रिक हेल्थ के लिए हमारे आयुर्वेद में काश्यप ने प्रीरण मोदक का वर्णन किया है। प्रीरण मोदक में मुख्य रूप से प्रियल, यष्टि मधु, मधु, मिश्री और लाजा दिया जाता है। जैसे बच्चों का जो डाइजेशन होता है वो बहुत पुअर या कम होता है, वो हैवी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें डलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उष्ण तीक्ष्ण गुण नहीं पाया जाता है, मधुर गुण पाया जाता है। ये सारे इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये हार्ट और बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। साथ ही जो यष्टि मधु है ये मेधे का काम करता है। बच्चों के टीथिंग पीरियड में जब उनके दांत आते हैं तो उनको जब वोमिटिंग, डायरिया की प्रॉब्लम होती है उस समय ये देने से बहुत लाभकारी होता है। ये बहुत सस्ती दवा है। इसके बाद अगर आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, फीमेल की जब बात आती है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमारे आयुर्वेद में फलघृत को एज अ न्यूट्रास्यूटिकल मेंशन किया गया है। इसमें जितने भी ड्रग डले होते हैं वो सभी प्रजा स्थापन, योनि प्रदोष नाशक का काम करते हैं। जितने भी इनफर्टिलिटी वाले फीमेल हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको फलघृत प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये दीपन, पाचन, वात अनुलोमन, रसायन, जीवन, बल्य, गर्भाशय शोथर, कृमिघ्न और वृश्य ये कार्य करते हैं। इसके बाद जो हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आजकल हो रही है तो कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में अर्जुन क्षीरपाक और रसोन क्षीरपाक का वर्णन मिलता है। अर्जुन में हृदय प्रभाव पाया जाता है, जबकि रसोन जो होता है ये बीपी कम करने में और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी तरह से अगर जीडियाट्रिक की बात की जाए, जो हमारे वृद्ध होते हैं उनके लिए जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश के गुण सभी जानते हैं, ये रसायन का काम करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडेवर यानी स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए या उनके न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में खजूर आदि मंथ का यूज़ कर सकते हैं। ये बोन हेल्थ को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है। साथ ही इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खजूर, अनारदाना, ग्रेप्स, परूसक, इसके अलावा विटामिन सी जो क्विक एनर्जी देता है, इमली और आंवला है, ये बूस्ट करते हैं एनर्जी को, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाते हैं और वाइटल ऑर्गन को ये रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा मेंटल न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में ब्रह्म रसायन का वर्णन है, जिसमें 4 मेध्य रसायन होते हैं। इसमें सारे ही रसायन औषधियाँ डली हुई होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, दीपन का काम करते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ और मेमोरी को बढ़ाती हैं। अगर वुमेन हेल्थ की बात करें या वुमेन न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो सौभाग्य शुंठी पाक और शतावरी घृत का वर्णन किया गया है। मेनली सूतिका रोग अधिकार में सौभाग्य शुंठी पाक का हमको वर्णन मिलता है और शतावरी को मेनली स्त्रियों की विशेष औषध कहा गया है। इसमें जो औषधियाँ हैं ये स्तन्य जनन का काम करती हैं, गर्भाशय संकोचक का काम करती हैं, वात अनुलोमन का काम करती हैं, बल्य और तीपन का कार्य करती हैं।
तो इस तरह से अगर आप आयुर्वेद की औषधियों को देखेंगे जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है, तो इनका प्रयोग अगर हम नॉर्मल भी करें तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। ये हमारी इम्यूनिटी या स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, साथ ही ये हमारे अलग अलग रोगों से बचाव भी करते हैं और उनकी चिकित्सा करते हैं। इस तरह आयुर्वेद पर्सपेक्टिव जो होता है वो हमारा प्रिवेंशन की ओर ज़्यादा ध्यान देता है ट्रीटमेंट की अपेक्षा। तो इस तरह से आप न्यूट्रास्यूटिकल को अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल कितने प्रकार का होता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो किस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल का काम करते हैं, और मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में अवेलेबल हैं। थैंक यू।